Okay, now we go to Bentinho Massaro, Super Accelerated Living. वो किताब जिसमें जो हमारी जिंदगी को कोर से बदलेगी, हमको सिखाएगी विजुअलाइजेशन, हमको ये किताब सिखाएगी कि आप अपनी जिंदगी अपने ब्लैंक कैनवस पे क्रिएट करो, है ना। तो इस किताब ने, जैसे अगर एक एक कैनवस हमारे सामने आया, उस पे बहुत कुछ कुछ किचिड़ पिचिड़ खिचड़ी की तरह कुछ कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो अब पहले हमने डस्टर लेके उसको सफाई किया, इजेक्ट किया, सब गायब किया अपनी जिंदगी से, फिर उसको ब्लैंक कैनवस बनाया। उसके बाद हमने उस पे अपनी जिंदगी की पेंटिंग बनानी शुरू की अपने विजन्स के साथ, क्योंकि विजन बहुत पावरफुल होता है। अगर कुछ सबसे पावरफुल टेक्निक है आपकी जिंदगी में, कुछ भी अगर आपको हासिल करना है, उसके लिए विजन होता है। तो आपको अपना विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप आज से 4 महीने बाद या 6 महीने बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो, है ना। 6 महीने बाद आप कैसे लग रहे हो, आप कहाँ पर हो, आपने क्या क्या प्राप्त कर चुके हो आपने अपनी जिंदगी में, व्हाट ऑल हैव यू यू वन इन योर लाइफ, व्हाट इज इट दैट यू वन इन योर लाइफ। तो आप क्या क्या प्राप्त कर चुके हो अपनी जिंदगी में 6 महीने के बाद, है ना। आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आपकी बॉडी का शेप कैसा दिख रहा है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स कैसी दिख रही है, आपके साथ कौन कौन है, आप कितने मजे में हो, आप खुशियों वाले क्या क्या मोमेंट्स बिता रहे हो, ये आपको देखना जरूरी है ना। द मोमेंट यू सी दिस, आपने इस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लिया अपनी जिंदगी में, है ना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत फटाफट इमेजेस को पिक करता है, क्योंकि उसकी भाषा इमेजेस होती है। सो दिस इज व्हाट बेंटेनो बेसारो हमको समझा रहे हैं। तो सी एस हायर सेल्फ सीज का थोड़ा सा हम कर चुके हैं, बट इट्स बेटर टू रीड बिकॉज वो बीच में कहीं से हो गया था, तो वो इनकोहेरेंट होता है। And Suraj is reading for us. Yes. So I'm so happy Okay. you're reading again, because last time when you had read, I told you that please fill in your name again. Yes, I did. I did. I listened to Yeah. you. Yeah. See as higher self sees. So start practicing this, overwhelming your creation with your preferred frequency. Practice is necessary because you have practiced the opposite for so long. You need to counter what you've been doing for decades, which is, I'm over here, you are over there. This is why you need to overwhelm your creation with your frequency so you can start to create more deliberately. Initially, it feels like, oh, wait a second, I'm seeping out from my bubble into what's over there. But when your frequency starts blending more with life itself, life outside your bubble, you start feeling, I was never separate to begin with. At this point, whatever frequency you cultivate will immediately seem to be part of the environment. Self and circumstances will be felt as non separate, so that when overwhelming your environment, it will feel more like you are changing yourself rather than trying to influence something outside yourself. Your chosen preference will appear more instantaneously, and you'll start seeing creation as a non physical field of energy. Yeah, ये बहुत vividly लिखा हुआ है that अगर if you want to see yourself as suppose आप relocate होके, आपका ये मन है that you live in some other country, right? तो suppose आप रहते हो बैंगलोर में and you want to come to Delhi, राइट और ये आपका सपना है कि आपको या वहां रहना है, मेरा वैसा घर होना चाहिए, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग लाइक, दीज आर द पीपल सराउंडिंग मी, कौन सी लोकेलिटी में आप हो। तो अगर आप उस चीज को देख रहे हो आंख बंद करके, सो यू हैव टू मेक इट वेरी रियल। सो आई लव दैट वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है, ब्लेंडिंग, ब्लेंडेड विद योर, ब्लेंड योर सेल्फ विद वो वाली सिचुएशन जिसको आप इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इमेजिनेशन तो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं ना, बट वी आर मेकिंग इट रियल। It is not real, but you're making it real. You're living it as if you're living it right now. जैसे नेविल गॉडार्ड ने बोला था, है ना, कि उनको वो अपने एक ही रात उन्होंने इमेजिनेशन की थी कि वो अपनी वाइफ और अपनी 1 year old डॉटर के साथ न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। सिर्फ एक दिन के लिए इमेजिन किया था। वो कैलिफोर्निया साइड पे थे ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड ही लिव्ड इन द ईस्ट कोस्ट। तो उन्होंने एग्जैक्टली वो देखा था कि उनका घर ऐसा है, उनके घर में एक गैलरी था बीच में और उनकी एक आर्म चेयर होती थी उनके लिविंग रूम में जो बाय द विंडो होती थी, है ना। तो उन्होंने एक्चुअल वो होती थी, एक्चुअल उनका घर वैसा था, ही न्यू उनका घर कैसा दिखता है
एंड देन उन्होंने देखा कि एक जो छोटा सा कॉट था उसमें उनकी 1 year old डॉटर सोती थी, एंड ही वुड स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड एंड हिज वाइफ वुड स्लीप ऑन राइट साइड ऑफ द, वो पूरा इमेजिन उन्होंने किया दैट आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर में हूँ, आई एम स्लीपिंग ऑन माई बेड। उनका बेड कैसा दिखता था उसकी बहुत क्लियर इमेज थी उनको, है ना। अपनी बेबी, उनकी जो डॉटर थी वो कॉट में सोती थी, वो किस तरह का उसका कॉट था, कैसे वो अपने बेडरूम के बाहर, सो व्हाइल हिज वाइफ एंड डॉटर वर स्लीपिंग, तो वो सुबह जल्दी उठ के जाते थे अपनी आर्म चेयर पे। सबकी थिंकिंग चेयर होती है ना, जितने भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ क्रिएट किया है, तो उनकी वो थिंकिंग चेयर, वो आर्म चेयर होती थी। तो वाइल द डॉटर एंड द वाइफ वर स्लीपिंग, वो एक्चुअली जल्दी उठ के जाते थे। ही वुड गो फ्रॉम द बेडरूम इनटू एक पतली सी गैलरी जैसा होता था, वहां से वो अपने लिविंग रूम में जाते थे। वहां पे बाय द विंडो उनकी आर्म चेयर रखी होती थी, उस आर्म चेयर को फील करते थे, एंड ही वुड एक्चुअली इमेजिन द फीलिंग ऑफ सिटिंग होल्डिंग द आर्म्स ऑफ द आर्म चेयर, जो उसका हाथ वो पकड़ने का होता है कुर्सी का दोनों साइड, आर्म रेस्ट, उसको होल्ड करके उसको फील करना, उस रूम में लाइट जलाना। ही इमेजिन सो क्लियरली एवरीथिंग while he was in imprisonment types, not really imprisonment, but yeah, he was going for the war and he was on the west coast of America. अगले दिन सुबह सर्जेंट उनका लेटर लेके आया कि आपको डिस्चार्ज कर दिया, आपने ये प्ली करी थी दैट यू वांटेड टू गो बैक होम और आपको किताब अपनी खत्म करनी है, बिकॉज ही वाज अ राइटर एंड ही सेड दैट मेरा मिशन ये नहीं है, मेरा मिशन ये है दैट आई ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। तो उनको फिर वेस्ट कोस्ट से रिलीज कर दिया। सर्जेंट सुबह सुबह लेके आया, उन्होंने रात में इमेजिन करके वो सोए थे ये वाला पूरा सीन। इन द मॉर्निंग दैट सर्जन केम एंड हैंडेड द लेटर दैट आपकी वो प्ली एक्सेप्ट हो गई है, नाउ यू कैन गो बैक टू द होम राइट नाउ। और उसी रात वो निकल पड़े थे। तो इतनी पावर होती है इमेजिनेशन में। तो बेंटिनो मसारो यही बोल रहे हैं दैट बिकम वन, बिकम फ्यूज्ड विथ योर इमेजिनेशन और वट एवर इट इज दैट आपको खो जाना है। लाइक बिकम फ्यूज मीन्स यू आर ब्लेंडिंग सो मच विथ लाइफ दैट यू लिविंग दैट लाइफ जो आप इमेजिन कर रहे हो, है ना। ये सोच के नहीं कि वहां हो रहा है आई एम सिटिंग इन माई लिविंग रूम और माई बेडरूम एंड आई एम इमेजिनिंग दैट, नो यू आर नॉट, यू आर दैट राइट नाउ। That's what is called blending the whole thing together. So this is what it was, right? So then he says that और अपने आप को बिल्कुल भी वो नहीं, मतलब बिल्कुल डोंट लेट एनीथिंग, एनी आउटसाइड सर्कमस्टेंस डिस्टर्ब यू। उसी स्टेट को बोलते हैं दैट योर सेल्फ एंड सर्कमस्टेंस हैव नाउ बिकम नॉन सेपरेट, जो इसमें एक लाइन लिखी हुई है दैट योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट यू हैव बिकम नॉन सेपरेट, आप वन हो गए हो, राइट। और आपका एनवायरमेंट आप अपने हिसाब से ना, यू क्रिएटिंग, यू नॉट अफेक्टिंग, यू नॉट गेटिंग अफेक्टेड, आप एनवायरमेंट से नहीं अफेक्ट हो रहे हो, आप अपना एनवायरमेंट को क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो इन सारी सिचुएशन में आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, दैट इज व्हाट। सो ही सेज दैट योर चोजन प्रेफरेंस विल अपीयर मोर इंस्टेंटेनियसली एंड यूल स्टार्ट सीइंग क्रिएशन एज अ नॉन फिजिकल फील्ड ऑफ एनर्जी। और आपको पता लग जाएगा कि सब एनर्जी का खेल है, आपने अपनी एनर्जी को लिव किया वो चीज करके, and it changed, right? And everything changed. So we'll just read, आगे का भी बहुत beautiful है। Yeah. This is your palette and your canvas. You can use it to create whatever you desire. Overwhelm yourself with the state until you become your environment, until you become your creation. In a dream, it's easier to see this, especially if you're having a lucid dream or something close to it. You realize, wait, this is a dream. It becomes easier to see that not only are you the body inside of the dream, you are actually the whole dream. Have you ever experienced that in a dream? You are the environment. You are the clouds you are flying towards. You are not just the body that is flying through the clouds. You are actually the clouds. You are the sun in the distance, all of those things. In the same way, you overpower your relationships, and by relationships, by relationships, I mean your relationship to the world, to things, to people, to money, to your dreams, to everything. As soon as you start choosing only your preferred experience, your reality will have to reflect that. So you will feel more and more inseparable from your environment. It has to be this way because your frequency goes so high that you start to see as higher self sees. And higher self sees very naturally that all is
its own creation. Yeah. So once just take a little pause. Yeah. So in this that we saw that you are, जैसे इन्होंने बताया that you are the cloud. You know, like आपको अगर देखना है that you're getting an award on the stage. This is like a base. So you are there on the stage. You're not seeing it. Right? You're not seeing ki there is a female who is wearing this, who's going on the stage. No, you are moving. You see, आपको देखना है अपने पहला step. The stage is about 6 flights up. मतलब 6 सीढ़ी ऊपर है. तो आप फर्स्ट फ्लाइट पे स्टेप किया आपने, आपने सेकेंड सीढ़ी पे स्टेप किया, आपने थर्ड पे किया, 4 पे किया, 5 पे किया, 6 पे किया, एंड नाउ आप एक फ्लैट स्टेज पे हो. तो आपको अपने आप को चलते हुए देखना है. आपको ये नहीं देखना है कि वो लड़की चल के जा रही है, दैट लेडी इज जस्ट क्लाइंबिंग अप एंड ऑन दैट स्टेयर्स, रेड कलर का है, कारपेट लगा हुआ है, वो चल के नहीं. आपको चलना है. वो ये बोल रहे हैं. हम विजुअलाइजेशन में ये गलती करते हैं, है ना. अगर आप माइन्यूटली देखो दैट, अगर इफ आई से दैट आप विजुअलाइज करो दैट देयर इज अ गर्ल हु इज वॉकिंग ऑन द सी बीच, तो आप अपनी मन की आंखों से देखोगे अपने आप को कि मैं सी बीच पे चल रही हूँ. देन आई विल से दैट फील द वेट वाटर ऑन योर टोज, कवरिंग योर टोज एंड योर एंकल. तो अब आप, then I tell you that feel the wetness on your feet because the sea water is touching your feet. राइट. सो यू फील दैट. आपको लगेगा ओ ठंडा ठंडा पानी मेरे मेरे पैरों को छू रहा है. फिर मैं बोलूंगी फील दैट द सैंड अंडर योर फीट इज स्लिपिंग अवे बिकॉज वो स्लिप अवे हो जाती है जब पानी आता है. तो सो यू कैन फील दैट स्लिपिंग अवे. बट आप उस लड़की को देख रहे हो ना, आपको खुद महसूस करना है कि मैं चल रही हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है. नाउ दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि विजुअलाइजेशन करने का तरीका कहीं कभी कभी वी डू इट रॉन्ग. we see that person doing this, which is you, of course. आप अपने आप के लिए visualize कर रहे हो ना. You want to visualize yourself with that medical report, with that state of health, with that state of relationship, right? So आप अगर अपने आप को, suppose you want to get married and you're seeing yourself getting married with that partner, so you see that there are 2 people on the stage out there. One is standing like this, the other one is wearing this, one is wearing a very nice, beautiful off-white and maroon color sari or a lehenga, and the other person, the groom, is wearing again a maroon and an off-white colored, whatever that sherwani, whatever we call it, the wedding dress, the groom dress. So they both are standing on the stage. But आपने अपने आप को थोड़ी डाला हुआ है. आप तो अपनी पिक्चर देख रहे हो ना वहां पे. तो वो बोल रहे हैं कि अपने आप को देखो that I am standing here on the stage. So that I am standing here on the stage and I am wearing that lehenga. Mere right side mein there is a groom who's wearing this dress, and together there are plethora of people around me. I'm surrounded by a lot of good looking, happy, well dressed, wedding like dressed people, and I'm standing on the stage and I can feel that mala that you're wearing, whatever, around your neck. Right? You're feeling that वो चुन्नी जो आपके सिर पे आई है, because in our Indian culture, when we get married, our head has to be covered mostly, right? So अगर आपका culture, of course, all the cultures are different, all respect to all the cultures. So if you have a chunni over the head, you can feel the heaviness around your head and enjoying that moment of bliss, that glory, that happiness. Such beautiful wedding arrangement, such nice banquet. Far there, you can also see the mandap where you'll finally be taking your feras. You can see pura buffet laga hua, dur kahin pe, or maybe in a different room. So how you want it. He's saying it is your choice, no? How you want it that way. So bilkul aap live karo. Yeah. Can we please continue this paragraph? Yeah. So you can stop thinking, oh, someone once said, I'm all that is. Well, that's a nice thought. If you think this way, you'll never be all in. But if you take this practice all the way vibrationally, if you really apply it, it can be an inspirational quality that becomes your preferred state of being. All you see is your preference. What is your preference? To know that you are all that is. That's one example. You see, your preference doesn't have to be, I want a lot of money, so I can do everything I want. It can simply be, I am who I am already. I am who I want to be already. I only see results. I only see success. I only see my preference. Only.
Don't flinch, don't doubt. As soon as you doubt, boom, that's the return of I'm over here. You are over there. But if that happens, that's great too, because you feel the contrast. Oh shit, I collapse back into victimization. And the contrast to that is, oh my God, I feel so infinitely powerful. It can be scary at first. It can be so scary that it collapses you back into feeling separate. And that's natural. Don't judge yourself when that happens. This practice might sound a little intense, but that's only to counter what you have already been doing for so long. And whatever you are with these practices is totally fine with me. Wherever you are. Wherever you are, sorry. And wherever you are with these practices is totally fine with me. I really have no preference for you because I see my own preference already, regardless of how you act, regardless of what you realize. But from your viewpoint, it may be of compelling importance to learn how to dominate your reality because it is, in fact, your reality. You may feel drawn to make your personal commitment to be all in. The more you practice, the more effortless, natural, relaxed, and in integrity it becomes. You become more balanced. It doesn't become this idea of, oh, I can do whatever I want. No, it's a really balanced, love light state. It's a pure, high frequency, balanced, higher self way of seeing life. And yes, it is infinitely powerful. Yeah. So this is how much we are going to read today. Thank you so much. Thank you for the most amazing, gorgeous, beautiful reading of yours. And Oh, please read thank again. We you. would love you to Thank you. read the magic book also. Thank you so much. You're so kind. Thank you. I am scheduled to read, I think on Yeah. Wednesday or something. No, the no, you magic. actually read. You've got the skill and talent to read so beautifully. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. I love to read. Thank you. So in the last part of this, he said that अगर आप suppose बहुत affect भी हो जाते हो, oh that this is not real, this is not me. So Bentino Massaro से रहे हैं, doesn't matter. That means that आप अपनी reality को देख रहे हो, कोई बात नहीं. Don't bite yourself up for that. You know, अगर आपको लग रहा है for a moment, आपको real नहीं लग रही अपनी imagination, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं. You can go back to reality because ये actually पूरा process होता है. It's not that overnight आपको बहुत अच्छे से अपने vision को अपने आप को देखना आ जाएगा. This is the reason what one advice I would give is that like if you're standing at 1 lakh bank account, don't try to see 1 CR. आप ऐसा कुछ देखो जो आपको थोड़ा बिलीवेबल हो, तब नहीं फ्लिंचिंग होता है. मतलब अगर आप देख रहे हो दैट सपोज इफ यू आर मेकिंग सम 1 लाख एवरी मंथ इजिली, आप अपने आप को 5 lakhs या 10 lakhs का देखो दैट हर मंथ यू आर रिसीविंग ₹5 lakhs, बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल उसके साथ लाइफ है. हाउ मच मनी आर यू पुटिंग इनटू सेविंग्स, हाउ मच मनी आर यू पुटिंग इनटू ट्रैवल किटी, हाउ मच मनी आर यू पुटिंग इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर यू डूइंग विद द अदर मनी, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड बी शॉपिंग, यू नो लाइक ऑल दोज थिंग्स. तो आप 1 लाख से 5 लाख में फिर फ्लिंचिंग नहीं होगी, है ना. फिर डाउट नहीं होगा दैट हाउ विल आई डू इट, दिस इज सो बिग, यू नो आई डोंट नो वेदर हाउ टू इवन विजुअलाइज 1 CR. डोंट विजुअलाइज 1 CR, आप 5 lakhs के लिए करो. इफ दैट्स बिलीवेबल टू यू, तो उसमें डाउट भी नहीं आएगा, उसमें रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा. बट इमेजिन योरसेल्फ लिविंग दैट लाइफ एंड रिसीविंग दैट मनी, and then you know like your victory will get projected, so you have to be all in jisko bolte hain, because you are life itself, and that is how it is all. So be all in, and you know so वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर आपको कभी कभी विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर या विविड नहीं होता है, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, it is about the practice. Right? So he's saying the more you practice, the more effortless, natural, relaxed, and in integrity it becomes. You become more balanced, है ना? फिर आपको ये नहीं लगता है that you know that no I will definitely try to do it, because आप बहुत आराम से effortlessly कर पा रहे हो. लाइफ में हर चीज प्रैक्टिस से आती है, वेदर इट इज ड्राइविंग, वेदर इट इज बीइंग इन ग्रैटिट्यूड. इनिशियली आपको डेलिबरेटली करना पड़ता है, धीरे धीरे इट बिकम्स योर बीइंग, आपका आइडेंटिटी चेंज होने लग जाएगा. बट इट इज अ प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट?
अगर जैसे प्रीति जी ने कुशल और शिव के बारे में बोला, तो वो ऐसे नहीं थे पहले ना। हमको बहुत बोलना पड़ता था उनको कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, एग्जाम हो रहा है, ये है वो है, मतलब मुझे तो अब वो वैसे नहीं दिखते। दे वर नॉट ऑलवेज लाइक दैट। मैंने तो अपना मुंह बंद करके, अब बड़े जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आप उनको नहीं बोल सकते ज्यादा, है ना। मतलब यू कांट टेल देम डू दिस डू दैट, योर डॉटर्स एंड योर सन्स विल नॉट लाइक nagging moms, right? So you can't keep nagging them all the time. You can't keep telling them, what is this, why are you doing, look at your room, it is so dirty, look at your cupboard, it is so dirty, look at this, why don't you keep your shoes properly, तुम्हारा कुछ खाने पीने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, आप ये सब नहीं बोल सकते। बट स्टिल मॉम्स डू इट, बट व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप दे डोंट। आप इसको जैसे बेंटिनो मसारो ने बताया ना, वाइब्रेशनली करो, उनको डायरेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। यू टॉक टू द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विल टॉक टू देम, राइट, दैट वाई। सो हम तो अपने पॉइंट्स लिखते गए ना रोज, दैट दे एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ, दे गेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। सो सारे पॉइंट्स जो हमारे हैं, all that they are the brightest shining star wherever they are, like, so that attracting lots of friends who are very good influence in their life, that way। so ये लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के चुपचाप, गलत चीज हो रही है तब भी ये लिख लिख के लिख लिख के, so it was quite, like a while। तो उसके बाद धीरे धीरे हर इंसान भी जो आपके वाइब्रेशन की वजह से बदल रहा है, वो भी धीरे धीरे बदल रहा है ना। अब वो चाहे जो भी कर रहे हो, जो बेंटेनो मसार ने तो ये बोला, यू सी एज यू वांट टू सी, यू आर नॉट सीइंग एज इट इज। आई डिडंट वांट टू सी एज इट इज, कि रात में लेट लेट सो रहे हैं, कुछ खाने पीने का, आई डिडंट वांट टू सी देम लाइक दैट ना। हाउ आई वाज सीइंग देम, आई वाज राइटिंग, राइट, कि बड़े टाइम से सो जाते हैं, बहुत टाइम से खाना खाते हैं, बहुत अच्छा नरिशिंग फूड खाते हैं, है ना। हम तो यही लिख रहे थे। हमें क्या लेना देना कि वो क्या कर रहे हैं अभी, उससे अपने अपने आप को डिटैच करना पड़ता है, जो करंट सर्कमस्टांस है उससे अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। तो जब आप ऐसे करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, 1 साल 2 साल, ऑफ कोर्स धीरे धीरे उनके भी चेंजेस आ रहे थे, है ना। बट विक्ट्री बूम की तरह अनफोल्ड होती है एकदम से, व्हेन यू सी दैट आपकी सारी मेहनत जो आप चुपचाप मुंह बंद करके 3 साल से एक ही चीज लिखे जा रहे थे, तो वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है। And then you see they're actually the brightest shining star wherever they are. So I love it when Shiv calls me up and he says that I've scored a 93%. I love it because I've been writing all this while, of course, उसकी मेहनत है, but there is something, some force in the universe जो उसको पढ़ने को encourage कर रहे हैं और उसको पढ़ाई enjoy करा रहे हैं, isn't it? There is some force. That force का, it is my vibration also which is going to them with constantly, without even a day's break. I'm writing that, right? And they are not really into this journey, but they're living gratitude because उनके पास choice ही नहीं है. They live with me, so at least one lives with me, one lives out. So वो भी होता है, तो रोज उससे बात होना. When he comes here, he sees, it is like that. So when we were in Bangalore, so Shiv also was there with me. When I was in Bangalore from 30th, मैं 4-5 दिन के लिए अभी गई थी ना, तो we all met everybody, all my beautiful friends from SL group from Bangalore, they were all there. So मैं और शिव गए थे मिलने के लिए। तो वहां पे भी आई थिंक नम्रता का बेटा पूछ रहा था, कृष पूछ रहा था कि आप बहुत इतनी मेहनत करते हो, मुझे आप जितनी मेहनत नहीं करनी है पैसे कमाने के लिए। इतना प्यारा बच्चा है ना वो, मतलब वो बड़ा हो गया, नहीं तो मैं उसके गाल पकड़ के खींचती। तो बोलता है आप बहुत मेहनत करते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मेहनत लगता ही नहीं है। तो मैं कृष को ही बता रही थी कि मुझे वो मेहनत नहीं लगता, दैट्स नॉट हार्ड वर्क फॉर मी, लाइक, बिकॉज I'm enjoying that. Yesterday also I was telling to someone that when I'm working in office, it is like I'm having a picnic. Literally. मतलब मैं किताब लिख रही होती हूँ, when I write a book, it's like I'm doing a picnic. मतलब मजे में। When I do a mastermind body session, it's like I don't know where I am, and like मजा आता है करने में, मतलब वो दिल से चीजें निकलती है, because वो सारी वो चीजें होती है जो आपने की, and you're making all my other mastermind friends do that as well, that way. So it is like that. So then Shiv was also saying, oh, Mama like starts working in the morning, and she works really hard throughout the day. So this is how he was seeing me, but that's not work for me. It is just fun for me. Even when I'm making diets for people, imagine somebody comes to me and says that I'm extremely diabetic, or I am this, or मुझे मेरा बहुत सालों से ब्लड प्रेशर है। कितना मजा आता होगा उसकी तबीयत ठीक करने में ना।
है ना? Isn't it? मतलब मेरी तो एक्सपर्टीज है बिकॉज आई बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 34 years हीलिंग पीपल. तो मेरा प्रोफेशनली काम है मेडिकली हीलिंग पीपल. एंड 34 years इज अ लॉन्ग टाइम दैट यूर डूइंग इट. मैं तो आई एम लाइक आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस पर्सन 100% healed. Because I have all the ways, tools. So that's a picnic for me. Making a nice diet chart, and then I connect with that patient, and then I talk to that patient. I give so much hope and happiness. So it is not just about making a diet chart. So me and Shalini personally connect with each and every person. And every day, sometimes only on WhatsApp and sometimes on the call. Every day. Passionately. She does as well, I do as well. So the same pattern of doing it. So वो तो पिकनिक है मेरे लिए वो फन एलिमेंट है. इट इज नॉट दैट ओ गॉड इतना सारा है, कभी लगता ही नहीं है ना? So this is the joy of life when you say, so this is not really working. I was working in Bangalore, but I was happy all the time when I've been traveling. Now again, I have to travel next week. So this does not look, somebody's asking me, don't you get tired having this kind of a life? I said, tired का टी भी नहीं है मेरे पास. मतलब I look forward to every day, and this is what you guys have also become like that. I can see that. I can see that most of you have become like that. When you're looking forward to life, when you know your power that I can create this my way, I can heal my way, I can do this my way. I have that power. So, with that, we'll end today's session. And thank you so much.